हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिक्स अड्डा। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम HTML के कुछ बेसिक टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए होती है। यहाँ पर आप कुछ लिस्ट देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये सभी जो टैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी बेसिक HTML टैग्स हैं, जिनमें से HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पर हमने HTML स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद यहाँ पर कुछ टैग और हैं, जैसे कि फॉन्ट टैग है। तो जैसा कि इसका नेम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी HTML पर हम डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, उस टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को, फॉन्ट कलर को और फॉन्ट फेस को हम इसी टैग की हेल्प से चेंज कर पाएंगे। सेंटर टैग की हेल्प से हम यहाँ पर अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का और उसे सेंटर में डिस्प्ले कर सकते हैं। कमेंट टैग डेवलपर्स के लिए होता है, जिसे आगे मैं आपको जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा वहाँ आप अच्छे से समझ पाएंगे। हेडिंग टैग की हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को एज अ हेडिंग भी लिख सकते हैं। HTML हमें 1 to 6 हेडिंग प्रोवाइड कराता है, जिसे हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। पैराग्राफ टैग की हेल्प से हम पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। लाइन ब्रेक की हेल्प से हम न्यू लाइन में स्टार्ट करेंगे और हॉरिजॉन्टल रूल्स की हेल्प से हम एक हॉरिजॉन्टल रूल्स और एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने वेब पेज पर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जो ये लिस्ट दे रखी है इसके अकॉर्डिंग ही टैग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि फर्स्ट टैग है HTML टैग। तो आप सभी जानते हैं कि HTML टैग जो है वो एक पेरेंटल टैग होता है, जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है HTML डॉक्यूमेंट का। जब हम किसी HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके स्टार्टिंग में ही सबसे पहला जो टैग होगा वो HTML होगा, और जब हम HTML डॉक्यूमेंट को एंड कर रहे हैं तो एज अ एंडिंग हियर वी यूज द क्लोजिंग HTML टैग। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक HTML ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, जिसे हम HTML डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में लिखेंगे, इसे हम HTML डॉक्यूमेंट की एंडिंग में लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो HTML टैग है उसको हम पेरेंटल टैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी वेब डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउज़र पर ओपन करते हैं तो वेब ब्राउज़र डॉक्यूमेंट को रीड करना HTML टैग से ही स्टार्ट करता है, क्योंकि HTML को ही वो एज अ स्टार्टिंग मानकर ही वहाँ से रीडिंग स्टार्ट करता है। ओके, अब यहाँ पर हम HTML टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर HTML के 2 मेन एट्रीब्यूट हैं। फर्स्ट dir। dir मेनली डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, और lang एट्रीब्यूट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन है टेक्स्ट की, जो कि हम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर आपको LTR दिखाई दे रहा है, LTR रिप्रेजेंट लेफ्ट टू राइट। और दूसरा एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो है RTL। R स्टैंड फॉर राइट, T स्टैंड फॉर टू एंड L स्टैंड फॉर लेफ्ट। अगर आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट दिखाना चाहते हैं तो आप dir यूज करके उसकी वैल्यू LTR प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप अपने टेक्स्ट को राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप dir की वैल्यू RTL यूज करेंगे। नॉर्मली हम इन एट्रीब्यूट्स को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है dir की वो LTR होती है, जो कि सभी HTML डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो इसका सिंटैक्स है HTML के साथ आप एट्रीब्यूट को लिखेंगे dir। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर HTML क्या है, HTML एक टैग है और उसके साथ में जो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा रहा है वो उसका एट्रीब्यूट है, जैसे कि यहाँ पर dir। अब यहाँ पर आप किसी भी एक वैल्यू को यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। एक बार में आप केवल एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, या वो LTR या RTR। मैं इसका भी आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा लैंग्वेज। लैंग्वेज का मीन्स है यहाँ पर कि आप किस लैंग्वेज में अपना HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। क्या आपका बेस लैंग्वेज है जिसमें आप यहाँ पर अपना HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो उसके लिए आप EN यूज करेंगे, अगर हिंदी में कर रहे हैं तो HI यूज होगा। ये सभी जो है वो लैंग्वेजेस के वैल्यूज हैं, कोड की फॉर्म में लिखी हुई हैं, जिसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंग्लिश होता है तो EN ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट टैग की बात हम कर लेते हैं हेड टैग। जैसा कि इसका नाम है हेड,
तो सिंपल है, इस टैग को हम तब यूज़ करते हैं जब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है किसी भी वेब पेज के बारे में। उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम हेड टैग की हेल्प से प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसमें हम HTML वेब पेज का टाइटल प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें हम अगर कुछ अदर से कुछ वैलिडेशन लगा रहे हैं या कुछ इस तरीके का यूज़ करना चाहते हैं तो हम स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं। अगर हम CSS यूज़ करना चाहते हैं तो हम स्टाइल का यूज़ करेंगे, और ये सभी इंफॉर्मेशन हमें हेड टैग की हेल्प से ही ब्राउज़र को देनी होती है, जिन्हें जब हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद हम बॉडी टैग की बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो HTML वेब पेज होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसका फर्स्ट पार्ट होता है हेड एंड सेकंड पार्ट होता है बॉडी। हेड पोर्शन रेस्पॉन्सिबल होता है वेब पेज की बेसिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, और बॉडी टैग जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है जो इंफॉर्मेशन आप अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम बॉडी टैग की बात कर लेते हैं। ये तो क्लियर है कि बॉडी टैग हम क्यों यूज करते हैं। बॉडी टैग का सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें वेब पेज पर डिस्प्ले करनी होती है उसे हम स्टार्टिंग बॉडी और एंडिंग बॉडी के बीच में ही लिखते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, इट कंटेन्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, टेबल्स, हाइपरलिंक्स, etc। ये सब बॉडी के अंदर ही होगा। अब हम इनके एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स आप देख पा रहे हैं, पहला एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि बैकग्राउंड और बीजी कलर में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली बैकग्राउंड का मीन्स होता है जब आप अपने वेब पेज पर बैकग्राउंड में कोई इमेज यूज करना चाहते हैं तब तो आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू एक यूआरएल से मीन्स एड्रेस ऑफ योर इमेज। जैसे कि अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि ऊपर जो एड्रेस बार होता है वहां पर उसका एड्रेस भी आ रहा होता है, जैसे कि कंप्यूटर, डेस्कटॉप एंड फाइल नेम। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हमें किसी इमेज को एज अ बैकग्राउंड यूज करना है तो उसका यूआरएल हमें यहाँ पर डबल कोट्स के बीच में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब नॉर्मली जो आप टाइप कर रहे हैं उसका कलर क्या होना चाहिए। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर होता है, बट अगर आप कोई अदर कलर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर कलर नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। कलर नेम प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर आप हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। आप कलर का नेम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप RGB के कॉम्बिनेशन से भी यहाँ पर कलर की वैल्यू को प्रोवाइड करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीजी कलर। तो बीजी स्टैंड फॉर बैकग्राउंड एंड कलर यू नो वेरी वेल अबाउट। किसी रंग की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तो बीजी कलर की हेल्प से हम अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट आप यहाँ देख रहे हैं ये ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, डार्क ग्रे कलर। अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ, HTML डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो उसमें हम बीजी कलर की हेल्प से ही उस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। लिंक, ए लिंक, वी लिंक, ये तीनों जो यहाँ पर एट्रीब्यूट दे रखे हैं इनका बॉडी से कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअल में जो भी हाइपरलिंक्स होते हैं, जो हम अब आगे जब उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंकर टैग के बारे में, तो इनका रिलेशन एंकर टैग से होता है। नॉर्मली जब आप वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो जब आप लिंक देखते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू होता है, लेकिन जैसे उस पर आप क्लिक कर देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम इससे कर सकते हैं। लिंक का मतलब नॉर्मल लिंक जो है उसका कलर क्या होना चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ए लिंक, एक्टिव लिंक, अगर हम किसी लिंक को ओपन कर लेते हैं और वो दूसरी विंडो में अभी भी एक्टिव है तो उसका कलर हमें चेंज करना हो तो हम ए लिंक से कर सकते हैं। और वी लिंक स्टैंड फॉर विजिटेड लिंक, मतलब किसी लिंक पर हम गए और उसका इन्फॉर्मेशन रीड कर लिया और फिर से हमने उस लिंक को क्लोज कर दिया तो वो विजिटेड लिंक की कैटेगरी में आ जाता है, तो उसका भी कलर हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जिससे हमें इजीली पता चल जाए कि ये लिंक विजिटेड लिंक है, एक्टिव लिंक है और अभी नॉर्मल लिंक है। अब यहाँ पर हम दो और एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन। टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन की हेल्प से हम यहाँ पर वेब पेज का टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कुछ नीड हो तो। अब हम नेक्स्ट टैग की बात करते हैं, फॉन्ट टैग। एक्चुअल में ये फॉन्ट टैग एक फॉर्मेटिंग टैग होता है जिसकी हेल्प से हम HTML वेब पेज पर जो भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिससे कि वो अट्रैक्टिव लुक में दिखाई दे। जैसे कि अगर आपको लगता है कहीं पर मुझे टेक्स्ट को हाईलाइट करना है
तो उस कंडीशन में हम हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट के कंपैरिजन में उसको बिगर कर सकते हैं, तो वो साइज चेंज करने से होगा। हम उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, स्टाइल से मतलब यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कलर से मतलब यहाँ पर हम उस टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से जैसे नॉर्मली अगर हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड में अगर कुछ फॉन्ट का फेस चेंज करना चाहे तो उसके लिए फॉन्ट ऑप्शन करते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमें फॉन्ट टैग की हेल्प से ही वेब ब्राउजर को बताना होता है कि जो टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करना है उसका साइज क्या है, उसका फेस क्या है और उसका कलर क्या है। फेस नॉर्मली जैसे टाइम्स न्यू रोमन होता है, एलिग्रियन होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। कलर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बता सकते हैं, साइज यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब हम हेडिंग टैग की बात करते हैं। हेडिंग टैग नॉर्मली जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हेडिंग टैग जो लिखा हुआ है ये भी एक हेडिंग है, जिसकी हेल्प से पता चल रहा है कि यहाँ पर नीचे जो भी कंटेंट है वो हेडिंग टैग से रिलेटेड है। तो HTML भी आपको डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग प्रोवाइड कराता है। लेबल इनका H1 से लेकर S6 तक है। H1 का साइज सबसे बिगर होता है और S6 का साइज जो है वो स्मॉलर होता है। ओके, तो आप यहाँ पर हेड का एक ही एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, वो है अलाइन एट्रीब्यूट। अब इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, इसमें 4 वैल्यूज होती हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई, जो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर H3 इज द टैग एंड हेडिंग टैग को इसीलिए लेफ्ट और राइट एंगल ब्रैकेट के बीच में नहीं लिखा गया है जैसे कि अदर टैग को लिखा गया था। तो हेडिंग के लिए हम H1, H2, H3, H4, H5, H6 अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं HR टैग की। HR का मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूल से है। इसकी हेल्प से हम वेब पेज पर एक हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर इसके हम 4 एट्रीब्यूट्स देख पा रहे हैं, साइज, नो शेड, अलाइन, विड्थ एंड कलर। तो साइज की हेल्प से हम उस हॉरिजॉन्टल रूल्स का हाइट डिसाइड करते हैं कि उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। नो शेड का मतलब है कि यहाँ पर बस आपकी जो लाइन है वो किसी भी शेड के बिना नॉर्मल लाइन की तरह दिखाई देगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोई भी शेड उस पर नहीं होगा। अलाइन की हेल्प से आप उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। सपोज उस लाइन का हॉरिजॉन्टल रूल्स की जो विड्थ है वो बहुत कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे सेंटर में रख सकते हैं, उसे लेफ्ट में रख सकते हैं, उसे राइट में रख सकते हैं। विड्थ की हेल्प से आप यहाँ पर उसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप साइज और विड्थ इनकी वैल्यू को जो है वो पिक्सल और परसेंटेज की फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे, जो अभी हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कलर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल रूल का कलर भी दे सकते हैं, जैसे आपको ये येलो कलर में दिखाई दे रही है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई रेड, ब्लू, ब्लैक जो भी कलर चाहें वो आप यहाँ से कलर एट्रीब्यूट की हेल्प से यूज कर सकते हैं। एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड, एट द सेम टाइम यू कैन यूज मोर देन वन एट्रीब्यूट विद अ टैग। आप एक टैग के साथ एक बार में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ओनली वन एट्रीब्यूट यूज किया है, तो इट मीन्स ये रूल्स नहीं है, मैंने आपको बस ओनली सिंटैक्स दिखाने के लिए वन एट्रीब्यूट यूज किया है। आप एक टैग के साथ एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं।